कोई भी दौड़ के लिए दौड़ना ज़रूरी नहीं होता। छोटे छोटे कदम इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कदम से दौड़ पूरी होती है। वैसे ही छोटे छोटे स्टेप से हम भी अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव और अचीवमेंट पा सकते हैं। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आपके साथ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आपका हमारे इस ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआ और कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी सुबह का समय है और नहा धो के यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी नीचे जाने वाली हूँ। आज कुछ रिश्तेदार घर पर आए हुए हैं तो उस वजह से थोड़ा सा लेट हो गई मैं। और अभी बरसात का मौसम है तो देखो कितने अच्छे फूल खिल रहे हैं यहाँ पर। चलिए नीचे चलते हैं, चाय पियेंगे, क्योंकि बिना चाय पिए तो सुबह की शुरुआत ही नहीं हो सकती है। ये देखो कपड़े डाल चुकी हूँ मैं छत पर और नीचे जा रहे हैं अभी हम। है गाइस, चाय पी लो चाय। कहाँ पर हो गया काला काला? निकाल के देखो, ये देखो आई होगी काला काला क्या हो गया है। निकालो। हाँ, तिले से थोड़ी हो जाते हैं अपने आप। चाय पीने के बाद में दोस्तों खाना पीना होता है। उसके बाद में थोड़ा बहुत आराम कर लेते हैं। और ये जो दिखाई दे रहे हैं ये हमारे चाचा जी हैं और ये लोग आए हुए थे। अभी मैंने बताया था ना, रिश्तेदार आए हुए हैं, तो ये लोग भी थे और एक दो लोग भी थे। तो अभी ये लोग अपने घर पर जा रहे हैं और जाने की ये तैयारी कर रहे हैं। बैग रखा हुआ है इनका यहाँ पर। और ये है चाची। तो सभी लोग ये खाना खा पी कर तैयार हो चुके हैं और बाहर निकल आए हैं। ये अपना सामान देख रहे हैं, क्या क्या सामान रह गया है, क्या क्या उठा लिया है। मतलब कहीं पर जाते हैं तो देखना पड़ता है, कुछ रह तो नहीं गया है। और ये बाय बाय करके निकल जाते हैं। जैसे ही चाचा चाची जाते हैं उसके बाद आ जाते हैं ट्यूशन वाले बच्चे। और बच्चे यहाँ पर बस से आकर बैठे ही थे। तब तक मैंने कहा चलो आज तुम लोगों की एक वीडियो बनाती हूँ। और बच्चे सभी पढ़ने में लगे हुए हैं। बच्चे आकर बैठते ही जा रहे थे। अभी पढ़ाना मैंने स्टार्ट नहीं किया था और जब स्टार्ट कर देती हूँ तो फिर मोबाइल को भी साइड में रख देती हूँ मैं। अभी क्या है, बच्चे थोड़े से कम आ रहे हैं। और किस वजह से आ रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने बच्चों के बीच में छुट्टी कर दी थी और इस वजह से बच्चे कम हो गए हैं। क्योंकि जब छुट्टी हो जाती है तो बच्चे इधर उधर ट्यूशन लगवा ही लेते हैं, क्योंकि उन्हें तो पढ़ने से मतलब है कि कोई भी पढ़ाए। और जहाँ उन्हें तो पैसे देना है, जहाँ भी जो भी पढ़ाता होगा वो वहीं पर चले जाते हैं। लेकिन अगर अपन अच्छा पढ़ाते हैं तो बच्चे अपने पास बाद में ज़रूर आएंगे, इतना पता है मुझे। और जैसे ही वो उधर पढ़कर देख लेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो मेरे बच्चे मेरे पास बाद में ज़रूर आते हैं। और यहाँ पर बच्चों की छुट्टी हो चुकी है। छुट्टी कर देने के बाद में मैंने जो चटाई यहाँ पर बिछी हुई थी उसको अभी फोल्ड करके रख दिया है। उसके बाद में मैं कपड़ों को फोल्ड करने में लग जाती हूँ, क्योंकि जो दोपहर में कपड़े उतार कर लाई थी उनको मैंने फोल्ड नहीं किया था, ऐसे ही लाकर पटक दिया था। क्योंकि दोपहर में मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी तो मैंने ऐसे ही रख दिया और आराम करने लगी थी। नींद आ रही थी तो कुछ देर के लिए मैंने दोपहर में सो भी लिया था। कुछ इस वजह से भी नहीं रखा था कपड़ों को फोल्ड करके, क्योंकि बारिश का मौसम है तो कपड़े एकदम से सूख नहीं पाते हैं और थोड़ा बहुत खुला रहता है तो बूंदाबांदी स्टार्ट हो जाती है। और इस वजह से कपड़ों को भी जल्दी उतार लिया था। तो ऐसे ही मैंने रख के रहने दिया। मैंने कहा थोड़ी देर पंखे की हवा लग जाएगी तो अच्छे से सूख जाएंगे ये। और तभी ईशान्या आती है, बैठ जाती है, बातें करने लगती है। पानी पी रही थी ये बैठी बैठी और बातें करती रहती है। और ऐसे ही बातें करते करते ही कपड़े हो जाते हैं फोल्ड। तभी मैं इनको रखने के लिए चली जाती हूँ अपने रूम में और जो जहाँ से उठाए थे उनको वहीं पर रख देती हूँ।
कपड़े रखने के बाद में मैं बाहर हॉल में आती हूँ तो देखती हूँ कि सामान कुछ जो है ना इधर उधर बिखरा हुआ था, तो उसको भी उठाकर रखने लगती हूँ। और ये देखिए स्टिक मेरे बच्चों को मारने वाली है। और जो सामान इधर उधर बिखरा हुआ है ना, उसको वहाँ पर जहाँ से उठाया है वहीं पर सेट करने के बाद में लग जाती हूँ मैं अपनी सफाई करने में, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं ट्यूशन वाले, तो वो पेंसिल को छीलते हैं ना तो कचरा फैल जाता है पूरे हॉल में। पंखा चलता रहता है ना तो उड़ उड़ कर इधर उधर फैल जाता है, इस वजह से कचरा बहुत ज़्यादा हो जाता है उनके जाने के बाद में। ये देखो सब्जी सड़ गई फ्रिज में रखी रखी। ऐसी सब्जी क्या है ज़्यादातर घर में पसंद करते नहीं है, आ जाती है तो 2-3 दिन तक रखी रहती है और सोचते हैं आज नहीं कल बनाएंगे, आज नहीं कल बनाएंगे, ऐसे कल कल करते ही सब्जी फ्रिज में रखी रखी ही ख़राब हो गई। और फिर लग जाती हूँ मैं अपनी इस सफाई करने में, क्योंकि कचरा फैला हुआ था। तो यहाँ पर झाड़ू लगा कर डाल दूँगी तो ये मेरा साफ़ बना रहेगा रात तक। रात का खाना होगा ना तब तक ये पूरा साफ़ ऐसा ही डला रहेगा। अब यहाँ पर कचरा नहीं फैलता है और रात का खाना भी यहीं पर हो जाता है, बैठकर सभी लोग खा लेते हैं। ये सारा काम करने के बाद में होती है रात के खाने की तैयारी। तो ईशान्या यहाँ पर आ चुकी थी और बता रही थी कि क्या बनेगा रात में, क्योंकि दादी बाहर बैठी रहती हैं ना ईशान्या की, तो ईशान्या से वो बोल देती हैं, ऐसे अंदर नहीं आ पाती हैं तो बाहर से ही ईशान्या को बता देती हैं कि मम्मी से बता देना ये बनना है। तो वो वही बताने आई थी और यहाँ पर खड़ी थी। तो ये मेरी झाड़ू लग गई है। हेलो दोस्तों, ये देखो मैं यहाँ पे बना रही हूँ मिर्च का रायता। जब कभी आप लोगों को अगर सब्जी अच्छी नहीं लग रही है और दही या मट्ठा है आपके घर पर और कुछ भी नहीं है रायता बनाने के लिए, तो आप ये मिर्च का रायता बना सकते हैं। और केवल हरी मिर्च होनी चाहिए उसके लिए। तो मिर्च का रायता बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये मिर्ची को भून लिया है। ये देखो तो मिर्ची भुन रही है, ये रखी है भुनी हुई मिर्ची। और आगे आगे क्या क्या होता है देखते जाइए आप लोग। इन भुनी हुई मिर्चियों को आपको मट्टे में अच्छी तरीके से मसलना है और अच्छी तरीके से मिसल लेना है, जैसे कि ये मोटे मोटे ना रह जाए, बिल्कुल इसमें बारीक से कर देना है, जिससे कि इसमें थोड़ा सा तीखापन आ जाता है इससे मिर्ची से रायते में। और जैसे ही ये मिर्ची इसमें मिसल जाएगी इसके बाद में आपको कच्चा जीरा ही इसमें डालना है। थोड़ा सा हाथ से मसल कर डाल देते हैं और जो कचरा होता है ना वो निकल जाता है इसमें, ऐसे करने से कच्चा जीरा ही इसमें डाला जाता है। और कुछ नहीं, बस नमक डाल लो और एक बार इसको खाकर देखो आप लोग, इतना अच्छा लगता है कि सब्जी भी कभी कभी इसके आगे फेल हो जाती है। मैंने ये एक कटोरी इसलिए बनाया था क्योंकि ये ईशान्या ने बनवाया है। आज उसको जो सब्जी बनी है ना घर पर वो पसंद नहीं आ रही थी, वो खाती नहीं है। तो मटर रखा हुआ था, ताज़ा ही था, तो उसने कहा मिर्ची होती है ना उसका रायता बना के दे दो, मैं तो उससे रोटी खा लूँगी। और उसी के लिए मैंने बस ये एक कटोरी ही बनाया था यहाँ पर बस। और ये थाली उसके लिए लग कर तैयार हो गई है, ये दे दी उसको, ले जाएगी खाने के लिए। ये देखिए अब बन रही है चाय। रायता बनाने के बाद मैं बनाती हूँ चाय, क्योंकि पति देव की फरमाइश आई थी कि चाय बना दो, तो चाय बनाने में लग जाती हूँ मैं यहाँ पर। और चाय बनाने के बाद में ही होगा शाम का खाना पीना जो भी बनना है। ये देखिए कितनी ज़्यादा चाय बन रही है यहाँ पर, और यही चाय हो जाएगी 2 लोगों के लिए। मम्मी क्या बना रही हो? मैं बना रही हूँ ये दोल की लौकी, दोल मतलब की चना की दाल डली हुई है इसमें, और ये लौकी बना रहे हैं हम। और ये क्या है? हाँ देखिए केवल अभी तेल जीरे में ही डाला है, मसाला नहीं डाला था इसमें। कौन सा मसाला था? अभी वैसा मसाला नहीं डाला, पीस कर मिक्सी में पीसते नहीं है तो डाला नहीं है, ऐसे ही तेल जीरे में छोड़ दिया। और ये लाल मिर्च पिसा हुआ डाल रहा है, ये लाल मिर्च पिसी हुई है। उगा के लिए बन रही है, हैं? उगा के लिए तो कैसी मन नहीं, रसीली तो है ना। तुम खाओगी?
सूखी बनना या रसीली? रसीली होती है कहीं लौकी। अरे अरे लौकी कब से रसीली बनने लगी? अरे हम भूल गए, बहुत दिन हो गए हमने खाई नहीं। बहुत दिन हो गए हमें तो बनी थी। अबे कब बनी थी? बनी होएगी पर हमने नहीं खाई। अम्मी यहाँ मत डालियो। वो तो डलेगी। नहीं अम्मी यहाँ मत डालियो। बाद में डलेगी ना। तो डाली क्यों मत? तो हमें अच्छी नहीं लगती है यहाँ। पानी दो लीटर में। तो यहाँ पर मम्मी को 1 लीटर पानी दे दे। कितनी देर में बन जाएगी? थोड़ी देर में फिर आना जाओ। तो शाम के खाने में बनी है लौकी की सब्जी चने की दाल को डालकर, और जो कि शान्या की बुआ के कहने पर बनाई गई है। और क्या है ना कि उनको लौकी ऐसी ही ज़्यादा पसंद है दाल डालकर। वैसे सादा भी बनाती हूँ मैं मसाले वाली, वो जब सब लोग कहते हैं जैसा वैसे ही बना देती हूँ। मुझे तो बनाने से मतलब है, जो बताया जाता है वही बनाती हूँ। अभी बताया गया कि दाल डाल के बनानी है तो दाल डालकर बना दी। अगर मसाले वाली बोलती सभी लोग तो मसाले वाली बनाती मैं यहाँ पर। और फिर सब्जी बनाने के बाद में लग जाती हूँ रोटी बनाने में। जैसे ही रोटी बनाकर फ्री होती हूँ तो आ जाता है दूध, और उसको गर्म करने के लिए रख देती हूँ मैं। क्या है कि हमारे यहाँ पर दूध रात में ही लेकर रख दिया जाता है, और जो हमारा दूध वाला है वो सुबह क्या है कि थोड़ा सा लेट आता है। और स्कूल का अभी टाइम चल रहा है तो सभी लोगों को जो स्कूल जाते हैं उन्हें स्कूल जाने में देर हो जाती है, और जो ये शानिया के पापा हैं अपनी दुकान पर जाते हैं तो उन्हें भी लेट हो जाता है, दूध लेट आता है। तो इसीलिए हम लोग दूध को रात में ही लेकर रख देते हैं। मैं रात में ही दूध को गर्म करके रख देती हूँ, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो कभी कभार लाइट जैसे चली जाती है ना, तो दूध कई बार ख़राब हो चुका है। इस वजह से रात में ही गर्म करके मैं रख देती हूँ। ठंडा होने पर फ्रिज में रख दूँगी इसके बाद में। और ये सारा काम करने के बाद में होती है साफ़ सफाई। और गैस को साफ़ करने के बाद में लग जाती हूँ मैं बर्तन धोने के लिए, क्योंकि मेरी आदत है जब तक मैं सारा काम नहीं कर लेती हूँ तब तक मैं खाना नहीं खाती हूँ। और खाना खाने के बाद में मुझे बस बिस्तर दिखाई देता है, इस वजह से मैं खाना पहले नहीं खाती हूँ। अगर खाना पहले खा लूँगी तो काम नहीं होगा, और काम करने के चक्कर में मैं खाना फिर बाद में ही खाती हूँ। यहाँ पर देखो तवे को मैंने ईंट से घिस घिस कर कैसे काला था उसको गोरा निकाल दिया, एकदम बढ़िया हो चुका है। और फिर बचा कुचा काम रहे वो था टाइल्स को साफ कर कर वाइपर पहनना, तो ये काम भी बस जल्दी जल्दी मैं पूरा अपना काम रात में ही कर कर डाल देती हूँ, पूरी साफ़ सफाई, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है रात में ऐसा ही गंदा डला रहे तो। और यहाँ पर मैंने ये ब्रश से जो यहाँ पर कुछ आटा सा लग गया था तो उसको साफ़ कर दिया है, और वाइपर भी यहाँ पर फेर देती हूँ क्योंकि पानी ना रह जाए, नहीं तो पानी रह जाता है तो कोई ना कोई गिर ज़रूर जाता है यहाँ पर टाइल्स से फिसल कर। और फिर वो नीचे जो बर्तन धोए थे यहाँ पर भी थोड़ा सा गंदगी डली हुई थी तो इसको भी मैंने बढ़िया तरीके से साफ़ सफाई कर दी है। और फिर लास्ट में धोती हूँ मैं अपने हाथ, क्योंकि अब कर रही हूँ मैं भोजन और खाना खाने के लिए जा रही थी, इसलिए मैंने साबुन से यहाँ पर हाथ धो लिए हैं अपने। और फिर अपनी थाली को लगाती हूँ खाना खाने के लिए। तो हेलो दोस्तों, खाना खा लीजिए, मैं बैठ चुकी हूँ खाना खाने के लिए। और मेरे बच्चे तो पहले ही खा चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको मेरे साथ में थोड़ा बहुत तो खाना ही होता है। ये देखो आकर बैठ गए थे दोनों लोग,
जैसे ही हम लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं वैसे ही लाइट चली जाती है और हम लोगों को गर्मी में खाना खाना पड़ता है। खाना खाने के बाद में मैं यहाँ पर कुछ फेंकने के लिए आई थी और ये कटोरी आयु को दे दी मैंने। तभी यहाँ पर पलंग रखा हुआ था तो मैंने कहा चलो बाहर आई हूँ तो इसको भी उठाकर ले जाती हूँ। और ये अंधेरा आपको इसलिए लग रहा होगा क्योंकि अभी लाइट नहीं है हमारे यहाँ पर, इस वजह से ये अंधेरा लग रहा होगा। और ईशान्या मोबाइल की टॉर्च दिखा रही थी मुझे यहाँ पर। और ये पलंग ले जा रहे हैं, रात का टाइम है तो सोने की व्यवस्था हो रही है। अभी गर्मी का टाइम है तो हम लोग अपने रूम में नहीं सोते हैं और यहाँ पर हॉल है ना जो ये हमारा, यहाँ पर ही हम लोग अपना बिस्तर बिछा लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि आंगन की वजह से अच्छी हवा आती है और यहीं पर हम लोग सोते हैं। तो रात में बज चुके हैं 9:45। ओके दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, तो हो चुकी हूँ अब मैं काम से फ्री, तो जा रही हूँ मैं सोने के लिए। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि। तो मिलते हैं कल इसी टाइप के एक नए ब्लॉग में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपकी रात शुभ हो। टाटा बाय बाय, हर हर महादेव।